Hello everyone, my name is Deepa Mehta and welcome back to the channel Kosher Learning. Students, today we are going to learn part 4 of chapter number 11 that is surface area and volume for class 9th. इससे पहले हमने इसके 3 पार्ट्स को कवर करा है, जिसमें पार्ट 1 में हमने इसके इंट्रोडक्शन, फॉर्मूलाज, सॉलिड फिगर्स प्लस कुछ क्वेश्चंस को करा था. इसके बाद पार्ट 2 में हमने क्या करा था, एक्सरसाइज 11.1 के अपने रिमेनिंग क्वेश्चंस को कंप्लीट करा था. फिर हमने पार्ट 3 में क्या करा, पार्ट 3 में हमने क्या क्वेश्चन नंबर 1 to 4 एक्सरसाइज 11.2 के कंप्लीट करे थे. आज हमें क्या करना है, आज हमें रिमेनिंग क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं अपनी एक्सरसाइज 11.2 के. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम इस वाली पर्टिकुलर एक्सरसाइज में किसके बारे में पढ़ रहे हैं. जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि जो हमारा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 था, उसमें जो मेन फोकस था वो किसके ऊपर था, उसका मेन फोकस था कोन के ऊपर. लेकिन अगर आप पार्ट 3 को देखोगे एंड पार्ट 4 को देखोगे तो इनका जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर है, इनका है स्पेयर एंड हेमी स्पेयर के बारे में. ठीक है, स्पेयर एंड हेमी स्पेयर के बारे में. पार्ट 3 में मैंने तुम्हें अच्छे से बताया था कि इनके फॉर्मूले कैसे कैसे बनते हैं, पूरा डिराइव करके बताए थे. अभी हम क्या है अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं. ठीक है, चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है अ हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर. फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसने क्या बोला है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ब्रास का बना हुआ एक हेमिस्फेरिकल बाउल है. ये बाउल क्या है, हेमिस्फेरिकल एक बाउल है जो कि किसका बना हुआ है, ब्रास का बना हुआ है. अब अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो इसकी जो शेप है वो कैसी है, हेमिस्फेयर वाली शेप है. कैसी है, हेमी स्पेयर वाली शेप है. ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है. अब अगर अच्छा आप ध्यान से देखोगे ना तो इसका ये वाला हिस्सा क्या है, खुला हुआ है. ये वाला हिस्सा क्या है, खुला हुआ है. मतलब अगर आप इसमें ऐसे हाथ डालोगे तो आराम से चला जाएगा. ये वाला हिस्सा खुला हुआ है. कभी भी आपको हेमी स्पेयर की कोई फिगर दी गई हो जो ऊपर से नीचे से एक तरफ से खुली हो, उसको हमेशा क्या निकालते हैं, सी ए से निकाला जाता है. हमेशा क्या निकाला जाता है, सी ए से. वही अगर ये शेप ऊपर से भी बंद होती तो क्या निकलता है, इसका टी ए से निकालता. तो अभी हमारे पास क्योंकि बाउल है, ऊपर से खुला हुआ है, तो इसका क्या निकालेंगे हम, सी एस से निकालेंगे. सी एस से निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है हेमिस्फेयर का, 2 पाई आर स्क्वायर. इसका मतलब हमारे पास आर का होना ज़रूरी है. इसने हमें क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है. कोई दिक्कत नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन दिया है सबसे पहले हम उसे लिख लेंगे. तो यहाँ पर हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ बाउल. ठीक है, जो वर्ड दिया गया उसे लिखो. कितना है हमारे पास, 10.5 सेंटीमीटर. ये चीज़ हो गई. अभी हमें क्या करना है, रेडियस निकालना है. ठीक है, क्वेश्चन में हमारा काम डायमीटर से बनता है रेडियस से, तो रेडियस से, रेडियस ऑफ बाउल कितना हो जाएगा, 10.5 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2. अब मैंने तुम्हें कल भी समझाया था कि अगर हमारे पास ऊपर वाली फिगर ऑड फिगर होती है तो कोशिश क्या करो, उसे 2 से डिवाइड मत करो, क्योंकि फिर वो जो नंबर है ना वो हमारा कैसा होता है, डेसिमल की फॉर्म में चले जाता है और हमें कैलकुलेशन में परेशान करता है. तो इससे नंबर को हम क्या करेंगे, अभी इसी तरीके से रहने देंगे. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. हमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है टीन प्लेटिंग की. मतलब अगर हम इसमें टीन प्लेटिंग करनी हो, ठीक है, टीन प्लेटिंग इस तरीके से करनी हो तो हमारी कितनी कॉस्ट आएगी. अगर 16 रुपये कॉस्ट है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की. चलो कोई दिक्कत नहीं, पहले हम अपने पार्ट 1 को कंप्लीट करेंगे, देन पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे. पार्ट 1 में क्या करना पड़ेगा, पहले हमें सी ए से निकालना पड़ेगा. जब आप सी ए से निकाल लोगे तब आप इसकी कॉस्ट को बता सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल. अभी मैंने बताया था कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर. अभी कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट रहता है, उसको आराम से समझेंगे. 2 पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7. आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10.5 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2 इन 2 में 10.5 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2. अब क्या क्या काम करना है उसको तो समझते हैं. सबसे पहले इस पॉइंट को हटाने के लिए मैंने बताया था नीचे की तरफ हम 10 लगा सकते हैं. इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे की तरफ 10 लगाया जा सकता है. क्या क्या कैलकुलेशन करनी है उसको समझ लेते हैं. सबसे पहले ये दोनों नंबर 5 की टेबल से कैंसिलेबल है तो करेंगे. 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5. यूनिट को नहीं छोड़ना है, यूनिट को हमेशा साथ लेके चलना है. जैसे ये डिवाइड होगा ऐसे ये भी डिवाइड होंगे. यहाँ पर भी कितना आएगा, 21 सेंटीमीटर
डिवाइड बाय 2, इतना हो गया। ठीक है, अब ये 7 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। एंड इधर कितना आएगा, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 22 कैंसिल हो जाएगा। अभी अपने पास क्या क्या बचा है यहाँ पे लिख लेते हैं। 11 3 जा 33, या फिर ऐसे कर लेते हैं 3 एंड 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 63, कितना आएगा 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड इधर की तरफ कितना आ जाएगा 2 2 जा 4। ठीक है, अब एक ये ईजी सी कैलकुलेशन करनी है, इसको कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। कैसे, अगर नीचे की तरफ 11 है तो एक बार 63 आएगा, एक बार 63 आएगा, है ना। 3 9 और 6 कितना हो गया 693, कितना आएगा यहाँ पे 693 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 4। अब एक छोटा सा काम और करना है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करके देखना है। 693 को 4 से डिवाइड करना है, यहाँ पे करके बता देते हैं। 4 1 जा 4, यहाँ पे 2 आएगा, 9 आएगा, 4 7 जा 28, यहाँ पे 1 आएगा, 3 आ गया यहाँ पे, 4 2 3 जा 12, यहाँ पे 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे और 0 आ जाएगा। 4 2 जा 8, 2 आएगा, 0 लगाएंगे, 4 5 जा 20। इसका मतलब कितना है 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल के आ गया। अभी हमने जो निकाला ये हमारा कितना निकल के आया, ये हमारा भी सी एस से निकल के आया, मतलब इसका एरिया निकल के आया। ये जो बाउल है ना, ये पूरा ये जो हिस्सा है ना, ये पूरा जो हिस्सा है ये इन सब का क्या है, एरिया निकल के आया। पर अपने को निकालनी है कॉस्ट, हमें क्या निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है। यहीं पे इसकी कॉस्ट निकाल देते हैं। टू फाइंड द कॉस्ट, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट निकालने के लिए हमें पता हमें क्या करना पड़ता है, टोटल कॉस्ट बराबर कितना होगा, टोटल कॉस्ट होगा जो भी हमारा एरिया है ये इनटू में जो भी हमें कॉस्ट दिया हुआ है वो। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे लिख देती हूँ। टोटल कॉस्ट बराबर क्या होगा, सी एस ए ऑफ बाउल इनटू कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो अभी हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे एरिया कितना दिया, 173.25। अब क्योंकि इसने बोला कि सेंटीमीटर स्क्वायर को कैसे बताया इसने, 16 रुपये, क्या बताया 16 रुपये, तो सेंटीमीटर का साइन हटेगा, रुपीज़ का साइन आ जाएगा 16। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर ये बोलता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कीमत 16 रुपये, तब तुम इसको सीधा सीधा क्या करते हैं 16 से मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन यहाँ पे इसने ऐसे नहीं बोला, यहाँ पे इसने क्या बोला हुआ है कि 100 की कीमत कितनी है, 100 रुपये। जब भी आपको इस तरीके से बोले ना, तो आप क्या करोगे, इस यूनिट से डिवाइड करोगे। क्या करोगे, इस यूनिट से डिवाइड इसे ज़रूर करोगे। ठीक है, आई होप बातें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही तो आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़े। चलो अब हमें क्या करना है, इस नंबर को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं बताओ। एक तरीका तो यह है कि ये दोनों नंबर 25 से डिवाइड होंगे। ठीक है, चलो यही कर लेते हैं, थोड़ा डिवाइड की प्रैक्टिस हो जाएगी। 173.25 को हम क्या करेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे। 25 को इससे करेंगे तो 25 को 6 टाइम करेंगे, कितना आएगा 150 आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 23, यहाँ से हम 2 कैरी कर लेंगे, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। 25 को अगर हम करेंगे 9 टाइम, 25 को अगर हम 9 टाइम करते तो आता है हमारा 225। ठीक है, यहाँ पे आएगा 7, ऊपर से 5 आ जाएगा, एंड 25 3 जा 75। ठीक है, कितना आ जाएगा इसको डिवाइड करके, यहाँ पे आएगा 4, एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 6.93, 6.93। अभी इसको करेंगे 4 से 16 को 4 आ जाएगा। अब हमें लास्ट में करना क्या है बताओ, लास्ट में हमें 6.93 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 6.93 इंटू 4, 6.93 को 4 से करना है। 4 3 जा 12, 36 यानी कितना होगा 37, यहाँ पे कितना आएगा 3, 24 और 3 कितना होता है 27। ठीक है, तो ये कितना आएगा 27.72। यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल लगाना ज़रूरी है। ठीक है, रुपीज़ का सिंबल लगाना ज़रूरी है।
ये क्या है हमारा कंप्लीट आंसर है। 27.72 क्या हमारा कंप्लीट आंसर है। ठीक है, आई होप समझ में आ गई होगी सारी कहानी कैसे कैसे हमने इसको बनाया। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर विद सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जो कि क्या है बहुत बार, एक सेकंड, हाँ, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि क्या है आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन में क्या कहते हैं, रेडियस निकालनी है इस स्फीयर की, इसकी क्या है हमें रेडियस बतानी है जिसका सरफेस एरिया कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अभी तक क्या होता था कि आपको रेडियस गिवन है, आपको सरफेस एरिया पे जाना है। अभी क्या है, सरफेस एरिया गिवन है, रेडियस पे जाना है। कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप तो हमारे सेम ही रहने वाले। ठीक है, कैसे देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहते हैं, इस बार हमें गिवन क्या है, सरफेस एरिया गिवन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सरफेस एरिया गिवन है, निकालना क्या है रेडियस, रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, ये हमें क्या है निकालना है, नहीं पता आर हो जाएगा। ठीक है, नहीं पता हम क्या है आर हो गया हमारा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम क्या करते हैं, फॉर्मूला करते हैं, यूजिंग फॉर्मूला। बताओ, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या दिया हुआ हमें, सरफेस एरिया, सॉरी स्क्वायर नॉट स्क्वायर, स्क्वायर क्या दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हमें निकालना होता तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, हम करते हैं 4 पाई आर स्क्वायर बराबर, जो कि हमें कितना दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखना इस चीज को, आपको दिया हुआ है 154 और अगर हम निकालते तो हम किससे निकालते हैं 4 पाई आर स्क्वायर से। कहने का मतलब ये हो गया कि दोनों की दोनों वैल्यू के आपस में बराबर है ना। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके तो 154 आया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए जो जो वैल्यू है उनको पुट करेंगे। इसके बाद आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता तो आर स्क्वायर को एज इट इज छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलराइट, अभी हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर को इसी की जगह छोड़ देंगे। ये हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी नंबर इक्वल के दूसरी तरफ जाते तो अपने क्या है, न्यूमरेटर में वाले डिनोमिनेटर में जाएंगे, डिनोमिनेटर वाले न्यूमरेटर में आ जाएंगे। 4 × 22। अभी अपने को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 21 7 की टेबल में क्या आता है, अगर हम 21 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 154। ये मेरे को कैसे पता, क्योंकि हम लोगों को टेबल्स याद हैं। ठीक है, आप लोगों को भी ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। चलो, अब अगर यहाँ पे देखोगे तो कितना है, आर स्क्वायर बराबर ऊपर की तरफ कितना है 7 7 जा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड नीचे की तरफ कितना बचा है, सिर्फ 4। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो 49 को क्या लिखा जा सकता है, 7 इंटू, सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर लगाना ज़रूरी है, 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर है ना। एंड 4 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2। हमें वैल्यू चाहिए आर की, आर इधर रहेगा, यहाँ पे आएगा 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2 इंटू 2। यहाँ से आर की वैल्यू क्या होगी, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर पेयर बनते हैं तो बाहर हमेशा क्या जाती है, सिंगल वैल्यू जाती है। तो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2 एंड 7 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है 3.5 सेंटीमीटर। यही क्या है, आर की वैल्यू है, यही क्या हमारा रेडियस है। आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन है। कहते हैं द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। इसने क्या बोला, दो हमें शेप दी गई हैं, एक हमें मून की शेप दी गई है, एक हमें क्या है अर्थ की शेप दी गई है। अब ध्यान से देखना,
ये क्या है हमारा मून है, ये क्या है हमारा मून है, ठीक है, और ये क्या हमारा अर्थ हो गया। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, आपको लैंग्वेज को पढ़ने में कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने प्रॉपर शेप बनाई हुई है, साइज भी उसी हिसाब से रखा गया है ताकि आपको पता चल पाए कौन सी शेप बड़ी, कौन सी शेप हमें छोटी लेनी है। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली, इसने बोला जो डायमीटर है ना मून का वो अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग अर्थ का 1/4 है। क्या है, अर्थ का 1/4 है, मतलब ये वाला जो डायमीटर है ये इसका 1/4 है, सॉरी ये वाला जो डायमीटर है ये इसका क्या है 4 टाइम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है समझने वाला, 1 बाय 1 क्वेश्चन को देखते कि कैसे करेंगे करके। सबसे पहले इसमें क्या हमें कोई वैल्यू दी गई है, नहीं वैल्यू नहीं दी गई, सिर्फ हमें रिलेशन दिया गया है। इसने बोला जो डायमीटर है मून का वो 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ का। अब मान लो कि अर्थ का डायमीटर है d, मान लो एक बार के लिए, तो मून का डायमीटर कितना हो जाएगा, इसका 1/4, फिर इसकी रेडियस कितनी होगी d/2, इसकी रेडियस कितनी होगी d/4 मतलब d/8। अब ये सारे नंबर जो है काफ़ी कंफ्यूजिंग से नहीं लग रही है। फ्रैक्शन में मैं तो हमेशा फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ को एंड डेसिमल वाली वैल्यूज़ को क्या करती हूँ, अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ जब एग्ज़ाम की बारी आती है तो। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से वैल्यू क्या है कई बार हमें गलत आंसर दे जाती है। ठीक है, हमें ध्यान नहीं रहता कि ये चीज़ न्यूमरेटर में लिखनी थी या डिनोमिनेटर में लिखनी थी, तो इस तरीके की चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप क्या है थोड़ी स्मार्ट अप्रोच को अपनाओगे। कैसे करोगे, एक छोटी सी चीज़ देखो, इसने बोला कि अब अच्छा ये तो हमारे पास फ्रीडम है ना कि हम इनकी उसको डायमीटर को कुछ भी मान सकते हैं। जब हमें कुछ भी नहीं बोला गया तो हम इसको क्या है अपने आप से अज्यूम कर सकते हैं। अगर मैं मानूं कि डायमीटर जो है अर्थ का, डायमीटर जो है अर्थ का वो कितना है 8r है, मान सकते हैं। अगर डायमीटर अर्थ का 8r है तो मून का कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। मून का कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा, है ना, इसका 1/4 है। अच्छा इसकी रेडियस कितनी होगी, इसकी रेडियस कितनी होगी, फिर इसका हाफ मतलब 4r हो जाएगी, और इसकी रेडियस कितनी होगी r हो जाएगी। तो ये वाले नंबर को सॉल्व करना ज़्यादा आसान है ना, तो हम क्या करेंगे इसी तरीके से अपने नंबर्स को अज्यूम करेंगे। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या आप लोगों को कन्वे करना चाहती हूँ। तो डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन let diameter of earth, कैप्स में डी ले लेते, कितना मान रहे हैं हम इसे हम मान के चल रहे कि हमारा ये 8r है। अभी बताया था कि क्यों मान रहे हैं ऐसा, तो हमारा रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, इसको कैप्स में डी ले रहे हैं, इसको कैप्स में आर लेंगे। कल भी मैंने आपको समझाया था कि अगर एक ही क्वेश्चन के अंदर दो सिमिलर फिगर हैं, क्या बोला मैंने, सॉरी एक ही उसके अंदर दो फिगर कैसे है सेम है, तो हम क्या करेंगे हमेशा उनको अलग अलग सिंबल से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे रेडियस क्या होता है डायमीटर का आधा, इसका मतलब 8r डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 4r हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ डायमीटर ऑफ मून कितना होगा बताओ, इसको हम क्या करते हैं स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। इसका 1/4 है, इसने क्या बोला इसका 1/4 है होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए 1/4 होना चाहिए, इसका मतलब कितना हो जाएगा 2r। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। इसके बाद रेडियस ऑफ यहाँ पे कितना हो जाएगा मून, ठीक है, कितना हो जाएगा 2r का हाफ, इसका मतलब कितना हो जाएगा r। अच्छा एक छोटी सी चीज़ बता देती हूँ, यहाँ पे भी r और यहाँ पे भी r, एक काम करते हैं इसको r1 मान लेते हैं। ठीक है, ओके चलो अब हमें क्या है रेशियो बताना है, हमें क्या बताना है रेशियो बताना है। रेशियो कैसे निकलता है बताओ, रेशियो कैसे निकलता है, रेशियो या तो एक काम करते हैं डायरेक्ट ना निकाल के स्टेप हम फॉलो कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ
मून, क्या हो जाएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे R1 लिया था तो इसे R1 लिख लो। 4 एंड पाई को सॉल्व नहीं करेंगे, कल रेशो वाले क्वेश्चन में बताया था कि क्यों नहीं करना होता। जब भी हमें रेशो वगैरह निकालना होता है तो यूजुअली हमारे क्या होते हैं, नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कैंसिल हो जाते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व ही नहीं करेंगे। यहाँ पे R1 इंटू R1 का मतलब कितना हो जाएगा, R इंटू आर। R1 की जगह हमने क्या माना था, R, तो एक R और फिर दूसरा R, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे सरफेस एरिया निकालेंगे किसका, ऑफ अर्थ। इसका कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, इसको कैप्स में लिया था हमने 4 इंटू पाई, और हमारा आर कितना निकल के आया था 4R, 4R इंटू 4R। यहाँ तक समझ में आ गई। अभी अपने को क्या है, रेशियो निकालना है। रेशियो बराबर क्या होगा बताओ, सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ समझ के चलते हैं, कैसे पता चलेगा कि मून का ऊपर रखना है या फिर हमें अर्थ का ऊपर रखना है। ऐसा नहीं है कि जो आपका मन कर रहा है आप उसे ऊपर रख सकते हो, नहीं, लैंग्वेज के हिसाब से जाना है। इसने मून को पहले यूज़ करा तो मून को पहले लेंगे, अर्थ को बाद में यूज़ करा तो अर्थ को बाद में। ऐसे बोलो ना, डायमीटर ऑफ मून, तो मून पहले आए तो मून को ऊपर रखोगे, ठीक है। चलो क्या निकल के आता है, ये 4 पाई आर इंटू आर। यहाँ पे कितना होगा 4 पाई 4R इंटू 4R, ठीक है। अब ध्यान से समझना, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ऊपर की तरफ आ जाएगा आर स्क्वायर, नीचे की तरफ आ जाएगा 4 4 से 16 आर स्क्वायर। अब आप लोगों को पता है ऐसे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ कितना बचा 1, नीचे की तरफ कितना बचा 16, तो रेशियो कितना हो गया 1:16। ये क्या है, इसका रेशियो निकल के आ गया। आई होप किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं फेस करनी पड़ी हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए। समझते हैं क्या कहता है। अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिकनेस, ठीक है। इसने बोला एक बाउल को बनाया गया है, स्टील का एक बाउल है, इसको बनाया गया, इसकी थिकनेस कितनी है 0.25 है। थिकनेस समझ रहे हो क्या है, ये वाला हिस्सा, ये जब आपके घर में जो बाउल्स वगैरह रखे होंगे, आप अगर उसको पकड़ के देखोगे तो उसकी क्या है, थिकनेस होती है, ठीक है, जो उसकी लंबाई चौड़ा के मुकाबले तो नेग्लिजिबल होती है, बट होती है, ठीक है। ये इसकी थिकनेस है। ऑलराइट, कितनी दी गई है ये हमें 0.25 की, कितनी दी है 0.25 सेंटीमीटर। कहते हैं इसका जो इनर डायमीटर है ना, सॉरी इनर रेडियस जो है वो हमारा 5 सेंटीमीटर है। क्या है, 5 सेंटीमीटर है। कहता है फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया। अब अगर तुम इस बाउल को ध्यान से देखोगे तो इसमें 2 बार सरफेस एरिया निकाले जा सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया ही 2 बार निकाले जा सकते हैं। कैसे, एक तो ये हो गया अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का निकालूं, और एक होता है अगर मैं इसकी थिकनेस को भी कंसिडर करूं। अगर मैं थिकनेस को कंसिडर नहीं कर रही तो उसे बोलते हैं इनर, सिर्फ अंदर अंदर का। अगर आप थिकनेस को भी कंसिडर करते हो तो उसको बोलते हैं आउटर। क्या बोलते हैं, आउटर। आया समझ, ठीक है। अगर आप उसकी चौड़ाई को, उसकी मोटाई को ध्यान में रखोगे तो उसको क्या बोलेंगे, आउटर बोलेंगे। अगर आप उसको कंसिडर नहीं करते तो उसको क्या बोलते हैं, इनर बोलते हैं। अभी तक कहने का मतलब क्या हुआ, ये हमारा केंद्र है, मतलब ये हमारा सेंटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, ये हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर है। अगर आप इसकी थिकनेस को भी कंसिडर करते हो जो कि ये है 0.25 सेंटीमीटर, तो अगर इसके आउटर रेडियस की बात करोगे तो आउटर रेडियस कैसे निकलेगी, इसकी आउटर रेडियस निकलेगी 5 सेंटीमीटर प्लस में 0.25 सेंटीमीटर। इसी तरीके से तो निकालेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें क्या दी गई है, थिकनेस दी गई है, तो थिकनेस ही लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे थिकनेस ऑफ बाउल कितना दिया गया है 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस कितना दिया हुआ है हमें, रेडियस ऑफ बाउल, या इवन इसको रेडियस भी मत लिखो, इसको इनर रेडियस लिखो, ठीक है। इनर रेडियस ऑफ बाउल कितना दिया गया अपने को दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर।
हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है आउटर कर्व सरफेस एरिया। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया को निकालने के लिए आउटर रेडियस का होना जरूरी है। तो हम क्या निकालेंगे, आउटर रेडियस ऑफ बाउल कितनी हो जाएगी बताओ, ये हो जाएगी हमारी इनर रेडियस मतलब 5 सेंटीमीटर प्लस थिकनेस मतलब 0.25 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से क्या हम अपने आउटर रेडियस को निकाल सकते हैं किसी भी फिगर के अंदर। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 5.25 आएगा, 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसने क्या बोला कि हमें निकालना है आउटर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया। फॉर्मूला तो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, बस रेडियस चेंज होती है। तो कितना हो जाएगा हमारा 2πr²। ठीक है, सॉल्व करते हैं यहाँ पे। 2π की वैल्यू 22/7। ठीक है, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 5.25 सेंटीमीटर इंटू 5.25 सेंटीमीटर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो नंबर क्या हैं, काफ़ी टेढ़े टेढ़े से। इनको हमें क्या करना है, सीधा बनाना है। सीधा कैसे बनाएंगे, पॉइंट हटाया नीचे क्या है 100 आ जाएगा, पॉइंट हटाया नीचे क्या है 100 आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले दोनों नंबर 25 से डिवाइड होंगे। 25 2 जा 50 बचेगा 2, 25 1 जा 25, नीचे कितना आएगा 25 4 जा 100। इनको भी सॉल्व करके यही आने वाला है 21 डिवाइड बाय 4, 7 3 जा 21। यहाँ पे 4 से कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 2 1 जा 2 एंड यहाँ पे कितना आएगा 11 आ जाएगा। अभी ऊपर के तरफ क्या क्या नंबर बचे अपने पास, ऊपर की तरफ बचा है 11 3 जा 33 एंड एक मिनट, ये तो सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पे करेंगे 11 इंटू 3 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 11 को ख़राब नहीं करेंगे क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है। और यहाँ पे कितना बचा 4। इस पूरे नंबर को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं, चलो। 63 इंटू 11, 63 396 कितना आ गया 693। कितना आएगा इसको मल्टीप्लाई करके 693। 693 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4 1 जा 4 2 9 4 7 जा 28 1 3। आपको ध्यान आ रहा है, इस तरीके की कैलकुलेशन हमने अभी और करी है। 4 3 जा 12 1, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। 4 2 जा 8, यहाँ पे कितना आएगा 2 0, 4 5 जा 20। कितना आया इसका, इसका आया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप इस आंसर को समझने में किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, इजीली हमने क्या है इस क्वेश्चन को अपना कंप्लीट कर लिया है। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ जो समझने वाला था या जो कॉन्सेप्ट था हमारा वो क्या था, थिकनेस का कॉन्सेप्ट था। थिकनेस मैंने तुम्हें बता दिया, अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो आपको उसे क्या है कंसिडर करना होगा। अगर क्वेश्चन में स्पेशली बोल दे कि नहीं कंसिडर करना ही नहीं है तब आप उसे छोड़ सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। इसने क्या बोला, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, जैसे आपको सिलेंडर दिखाई दे रहा है, ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। ठीक है, जिसके अंदर क्या है एक स्पेयर रखा हुआ है और स्पेयर ऐसा रखा हुआ है कि उसने उसकी जमीन से उसके ऊपर तक को टच किया हुआ है। सबसे पहले कहता है आपको सरफेस एरिया बताना है स्पेयर का। क्या करना है, ये जो अंदर फिगर दी गई है ना, ये वाली फिगर, इसका सरफेस एरिया बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल देंगे हम आराम से। कर्व सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का, इस सिलेंडर का भी कर्व सरफेस एरिया निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी निकाल देंगे। फिर कहते हैं कि रेशियोज निकालो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या है अपने क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें इसमें कुछ फिगर्स समझनी होंगी। क्या पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी इसने हमें रेडियस गिवन ही नहीं है, तो नहीं है तो हम इसे अपने आप से मानेंगे। देखो ये इसका केंद्र है, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस होती है r, यहाँ से यहाँ तक भी क्या होती है r। ठीक है, तो रेडियस कितनी है हमारे पास r ही है। ठीक है, क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट
रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी है, आर। ठीक है, इसने बोला सरफेस एरिया निकाल दो। फर्स्ट केस में कहता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्योंकि आर की जगह आर ही है तो ऑब्वियस सी बात है कि सॉल्व करके भी यही आएगा। सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर कितना गया, 4 पाई आर स्क्वायर। सेकंड में कहता है आपको निकालना है, सेकंड में क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है। अब सिलेंडर निकालने के लिए यहाँ पे हेयर सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए रेडियस ऑफ सिलेंडर। रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या होगी बताओ, ध्यान से देखना कि जो रेडियस हमारी स्फीयर की होगी वही रेडियस सिलेंडर की होगी, क्योंकि नीचे से ऊपर तक उसने टच कर रखा है और यहाँ से यहाँ तक भी टच कर रखा है, तो रेडियस तो दोनों की सेम ही होगी ना। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर भी कितनी हो जाएगी, आर। अभी हमें क्या है, हाइट भी निकालनी होगी, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है बताओ। अगर हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो इसका होता है 2 पाई आर एच, है ना। तो हमें आर भी चाहिए, एच भी चाहिए। तो अभी हमें क्या निकालना है, हाइट निकालना है, हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट कैसे निकलेगी, ध्यान से देखना, ये चीज़ कितनी है, आर, ये भी कितनी है, आर, और यही तो इसकी हाइट है, ये ही तो इसकी हाइट है। तो आर प्लस आर कितना हो जाएगा, 2r। आर प्लस आर कितना हो जाएगा, 2r। ठीक है, चलो तो इसका कर्व सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अच्छा मैं जो शॉर्ट में एक दो वर्ड लिखती हूँ ना, ये तुम्हारी टाइम ना वेस्ट हो इसके लिए लिख देती हूँ। ठीक है, तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर की जगह आर एंड एच की जगह कितना आ जाएगा हमारा, 2r। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा, आर से आर होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। थर्ड में कहते हैं कि हमें क्या बताने, इनके रेशियोज बताने हैं। थर्ड में कहते हैं रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 10 इन 1 and 2 रेशियोज बराबर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इन्हीं दोनों के तो फॉर्मूले रेशियो इसने पूछा हुआ है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर। सी एस ए कितना है, ये भी कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये भी कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से हमें कैंसिल करके रेशियो कितना आ जाएगा, 1 1। ठीक है, आई होप किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं होगी पूरी एक्सरसाइज को समझने में। ठीक है, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि हर एक बच्चे को हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन के थ्रू आप पूछ सकते हो। अगर लगेगा कि वहाँ पे समझाया जा सकता है तो डेफिनेटली वहाँ पे उसको आंसर करूँगी। अगर लगेगा कि नहीं टॉपिक बड़ा है, चीज़ें दोबारा से समझानी पड़ेगी, तो ऑब्वियस है मैं दोबारा से भी इसको क्या है समझाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तब तक के लिए खूब सारी प्रैक्टिस करो, पढ़ो, लिखो, मज़े करो, खेलो कूदो और स्माइल।